मॉनसून की हल्की हल्की बारिश, पहाड़ों की गोद में खेलते हुए बादल, हवा में खुली हुई गीली मिट्टी की खुशबू, रोड्स पर एक शांत सी धुंध और हर तरफ हरा भरा नजारा। हिमाचल का ये छोटा सा कॉलोनियल हिल स्टेशन मॉनसून में एक अलग ही कहानी बन जाता है। मिस्टी, पीसफुल और दिल को सुकून देने वाला। वेलकम टू कसौली। ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए हमने दिल्ली से अपना सफर सुबह 4:30 बजे शुरू किया। हम अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे थे। आशी, अमन, देव एंड स्वप्निल। आप हिमाचल जा रहे हो और रास्ते में मूर्थल पे नहीं रुके तो फिर ट्रिप का मजा ही क्या। तो हम पहुंचे अमरीक सुखदेव फॉर ब्रेकफास्ट। गर्मा गर्म परांठे, ऊपर से ढेर सारा सफेद मक्खन और कड़क चाय की चुस्की। इससे परफेक्ट कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। दिल्ली से कसौली अराउंड 6 आवर्स की जर्नी है। कसौली जाने का बेस्ट वे डेफिनेटली वाया रोड है। आप या तो हमारी तरह जूम कार ले सकते हो या फिर दिल्ली से वॉल्वो बसेस मिलती हैं जो आपको धर्मपुर तक छोड़ देंगी। वहां से आप हिमाचल रोडवेज की बसेस ले सकते हो या फिर डायरेक्ट कैब हायर कर सकते हो। कम्यूट कन्वीनियंस के लिए प्राइवेट व्हीकल बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि कसौली में हमें स्कूटी या बाइक रेंटल का ऑप्शन नहीं दिखा। जैसे ही हम घाटी पे चढ़े, एक कॉफी की क्रेविंग भी जाग गई। रास्ते में ही था बरिस्ता, तो हमने सोचा क्यों ना यहीं एक ब्रेक ले लिया जाए। एक कप गर्मा गर्म कॉफी ऑर्डर की और टेरेस का व्यू एंजॉय किया। थोड़ा वक्त वहीं बैठकर बस मौसम का मजा लेते रहे। कसौली पहुंचते ही लंच का टाइम हो गया था और होटल के रास्ते में ही हमें एक बहुत ही एस्थेटिक सा कैफे दिख गया। नाम था अमीगोस। जगह बहुत प्रिटी और व्यू लिटरली पोस्ट कार्ड वर्दी। हमने ऑर्डर किया गार्लिक ब्रेड, क्रीम ऑफ मशरूम, चिकन क्लियर सूप, पेस्तो चिकन स्टेक, स्पेगेटी और बर्गर। लेकिन पोर्शन साइज देख के लगा कि शायद शेफ हमसे डाइट करवाना चाहता है। प्राइस थोड़ा पॉकेट पर हैवी, टेस्ट ओकेश, लेकिन एम्बियंस और व्यू टोटली वर्थ इट। फिर हम पहुंचे अपने स्टे म्यूजिकल पैराडाइज, A-line glass cottages with a majestic view of the mountains। इस प्रॉपर्टी में टोटल 4 कॉटेजेस हैं जिसमें हमने 3 बुक किए थे। मॉडर्न एमिनिटीज का फुल सपोर्ट था एंड द स्टाफ वेयर सुपर वार्म एंड केयरिंग। तो हम पहुंच गए हैं कसौली। Our stay here is at the Musical Paradise. It's a very aesthetic property. लोग यूजुअली बोलते हैं कि मॉनसून में माउंटेन्स अवॉइड करना चाहिए, which is true. But if you are still craving for some misty weather, green mountains, so you can choose a place like Kasoli, which is comparatively very safe even during monsoons. थोड़ा रेस्ट के बाद हम निकल पड़े गिलबर्ट ट्रेल की ओर। क्राइस्ट चर्च के बिल्कुल सामने एक पार्किंग एरिया था जहां हमें गाड़ी पार्क करनी पड़ी विथ 130 रुपीज, क्योंकि उसके आगे प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं थे अनलेस आपका होटल उस एरिया में बुक्ड हो। वहां से हमारा अगला स्टॉप गिलबर्ट ट्रेल का स्टार्टिंग पॉइंट लगभग
2 किलोमीटर दूर था। इसीलिए हमने एक लोकल कैब हायर की विद 800 रुपीज फॉर अ 7-सीटर कार। गिलबर्ट पॉइंट की हाइक शुरू हुई, एक नैरो सा ट्रेल जो बादलों के अंदर से गुजरता हो। मॉनसून की वजह से पहाड़ों के वाइल्ड फ्लावर्स अपने फुल ब्लूम में खिले हुए थे। ये वॉक काफी रिफ्रेशिंग थी। हम पहुंचे गिलबर्ट पॉइंट। गिलबर्ट पॉइंट के थोड़ा नीचे ही था सुसाइड पॉइंट, पर ऊपर की तरफ भी हमें एक और रास्ता दिखा। हमने सोचा चलो देखते हैं कहाँ ले जाता है। हम चलते गए और एक छोटा सा स्टील ब्रिज हमें नजर आया, जहाँ से द व्यू वाज ब्रेथटेकिंग। जैसे ही हम गिलबर्ट पॉइंट की तरफ वापस मुड़ने लगे, द नेचर डिसाइडेड टू ऐड अ ड्रामेटिक इफेक्ट। अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। हम भाग के शेड के नीचे शेल्टर लिए। पहाड़ों में बारिश का मजा ही कुछ और है। लेकिन इस मजे के साथ एक छोटा सा चैलेंज भी आ गया। बारिश की वजह से वापस जाने का रास्ता काफी मडी हो गया था और हम अपने वाइट शूज को बचाते हुए संभल के चल रहे थे। मॉल रोड पहुंचते ही हम आ गए टेस्ट ऑफ तिब्बत। हमने इनिशियली एक प्लेट चिकन मोमो, एक प्लेट वेज मोमो और चिकन थुक्पा ऑर्डर किया था। मोमो so good, we ended up ordering 2 more plates and completely forgot taking pictures. पेट पूजा करने के बाद हम हेरिटेज मार्केट एक्सप्लोर करने निकल गए और ऐसे ही हमने एंड किया डे 1। अगली सुबह होटल में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट अरेंज था। बादलों के बीच माउंटेन्स के व्यू के साथ बैठ के गर्मा गर्म आलू पराठा, पोहा और चाय का मजा ही कुछ और था। ऐसे मौसम में सिंपल ब्रेकफास्ट भी हेवन जैसा फील हो रहा था। वैसे इस प्रॉपर्टी का खाना काफी बढ़िया है। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े मंकी पॉइंट के लिए। हम लोग पहुंच गए हैं मंकी पॉइंट। कहा जाता है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके लौट रहे थे तो ही स्टेप्ड on this place, so that's why it's of such a huge historical and religious importance. On top of that, this is the highest point in Kasauli, which makes it a strategic point for Indian Air Force. इसीलिए इधर कोई cameras या electronic gadgets allowed नहीं है beyond this point. So what I'm gonna do is go there, bring all the positivity and share it back with you guys. संजीवनी हनुमान मंदिर का हाइक एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था और ऊपर का व्यू एकदम मैजिकल। उधर हमने थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताया। नेक्स्ट हम पहुंचे क्राइस्ट चर्च। 1853 में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया ये चर्च आज भी अपने कॉलोनियल चार्म के साथ कसौली का एक जेम है। बादल के बीच इसका पेल येलो फसाड एकदम मिस्टिकल लग रहा था, जैसे किसी ओल्ड पेंटिंग का हिस्सा हो। हम फिर निकल पड़े हेरिटेज मार्केट की तरफ। हमने ट्राई किया नरेंद्र स्वीट्स का फेमस बन समोसा, जो काफी सही था।
There is samosa under the bun, which is apparently a speciality here in Kasauli. उसके बाद एक रोड साइड स्टॉल पे रुक के हमने मैगी और मोमोज ऑर्डर किए। पर्सनली मुझे मोमोज के साथ एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा पसंद नहीं, तो टेस्ट काफ़ी एवरेज लगा, लेकिन पहाड़ों वाली मैगी का तो अलग ही मज़ा होता है। मॉल रोड पे ही था कैफे शुभमिता, एस्थेटिक और कोजी। यहाँ हमने ऑर्डर किया पिज्जा और हिमाचली डेलिकेसी सिटू। वहाँ से हम निकल पड़े ब्रुक्स एंड पाइन्स माइक्रो ब्रूअरी की तरफ। वीकेंड्स में यहाँ प्री बुक करके आना ही बेटर है। गाड़ी पार्क करके हमें गोल्फ कार्ट से नीचे ले जाया गया क्योंकि स्लोप काफी स्टीप था। द वाइब सो गुड, ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए। After a night of delicious food and dancing like there is no tomorrow, हम अपने होटल वापस आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने घर वापसी की जर्नी शुरू की विद बारिश की हल्की हल्की बूंदें, लश ग्रीनरी और फ्रेश माउंटेन एयर, जैसे कसौली हमें अलविदा कह रहा हो। तो अगर आप मॉनसून में एक लॉन्ग वीकेंड गेटअवे प्लान कर रहे हो जहां पहाड़ों का चार्म भी हो और नेचुरल डिजास्टर्स का डर भी कम, then trust me, Kasauli is waiting for you.